आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। अगली खबर मध्य प्रदेश के वित्सा से है, जहां गंजवा शौदा ग्राम डायला स्थित राघवेंद्र सरकार मंदिर में तुलसी विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम आटा सेमर शिव मंदिर से सुबह 12 बजे भगवान सालिग्राम की बारात निकाली गई। यह बारात 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करने के बाद आयोजन स्थल मंदिर परिसर में पहुंची। जगह जगह भगवान सालिग्राम का स्वागत पूजन अर्चना किया गया। इसके पश्चात पंडित केशव शास्त्री द्वारा विधि विधान से धार्मिक रीति रिवाज से तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। वहीं मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क 5 कन्याओं का विवाह का आयोजन राघवेंद्र सरकार के माध्यम से कराया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश के वित्सा से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही पुनीत कार्य में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल हृदय की गहराई से यहाँ पे आने की इच्छा थी, लेकिन कार्यक्रम की बहुत ज्यादा व्यस्तता थी। लेकिन कल रात को मैंने रघुनाथ को कल मैसेज दे दिया था कि मैं क्या करूं भैया, आ नहीं पा रहा हूं। लेकिन रात भर में ऐसी परिस्थिति बनी कि फिर सुबह 3 बजे घर से निकला। भोपाल की फ्लाइट नहीं थी, तो मैंने तो जब इंदौर लैंड हुआ उसके बाद मैंने रघुनाथ को फोन करके बोला कि मैं आ रहा हूं। इतनी अनिश्चितताओं के मैं रहने के आदी हो गए हैं, तो चलो वो विषय न करके, लेकिन आज बहुत ही भगवान शालिग्राम महाराज की शादी है और इसी पुनीत कार्यक्रम में, ऐसे पुण्य भूमि में आप सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत अलौकिक चीजें हैं जो हम लोगों को कम अवसर मिलता है। हम भी सोचते हैं कि काश मुझे ऐसा समय मिले कि आप जैसे बहुत आराम से पालथी मार के बैठ के ये एक अच्छी चीजों का श्रवण करें, देखें, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु निरंतर खुलते रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आके मुझे प्रसन्नता हो रही है और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा ही हर चीज का अपना लोक और परलोक सुधारने का एक मूल मंत्र है। माँ भगवती नमस्ते शिव भगवती मातृस्मान पाई सर्वतः। माँ भगवती की भगवान श्री रामचंद्र जी की ईश्वर की कृपा से हम सब लोगों का निरंतर वो अगाध श्रद्धा मात्र से हमारा लोक और परलोक निरंतर सुधरता है। अच्छे हमको विचार आते हैं। हमारे जो वैचारिक क्षमता है, अपनी वैचारिक शक्ति है, उसमें प्रखरता निरंतर आती रहे। ये भगवान के प्रति मन लगाने से, भगवान के प्रति अपना अनुराग रखने से, अपना प्रेम की ज्योति बनाने से, आप सब लोगों का प्रेम से आपस में हम लोग एक दूसरे के प्रेम से अगर बंधे रहें तो वो भगवत प्राप्ति का एक सरल, सबसे सुगम, सबसे सरल मार्ग है। तो वह यही एक शक्ति है जो हम सबको बांधे हुए रखती है। और इसीलिए हम सब लोग ये विदिशा जिले की और पर्टिकुलरली गंजबासौदा तहसील की एक पुण्य भूमि है कि यहाँ पे मैं पूरे देश विदेश में हर जगह जाता हूँ, लेकिन जो धार्मिक भावना, जो ईश्वर के प्रति की लौलिकता और जो अगाध हम लोगों में श्रद्धा भाव है, जो गंजबासौदा की धरा के बेतवा की पानी में जो चीज है वो कहीं नहीं देखने को मिलती। मैं देखता हूँ कि प्रति वर्ष अप्रैल मई जून में इतने यज्ञ कार्य होते हैं विदिशा जिले की इस पुण्य भूमि में। मैं पूरे हर जगह को जोड़ लूं ना, उतने भी बराबर नहीं हो पाती। यहाँ आते से ही, पैर रखते से ही एक विशेष अनुभूति की महसूस होती है, एक विशेष वाइब्रेशंस मालूम होती हैं। और जो सुखद आभास यहाँ पे आके मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए मेरी पूरी इच्छा होती है जब कहाँ मैं यहाँ पे आके श्रवण करूं, हरिकथा श्रवण करूं, अच्छे यज्ञों में भाग लूं, माँ भगवती की सेवा में सुनूं। मन ऐसा निरंतर मन में लगा रहता है और यहाँ आके वो इच्छा पूरी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का, मुझे यहाँ पे बुलाया, अवसर दिया।
जय श्री राम। भगवती मातृ स्मान पाहि सर्वदा। थैंक यू, धन्यवाद।